गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नेक्स्ट सीजन में फिर उसके ऊपर ही लगा देता, वह राख नीचे बनते बनते बहुत बड़ा वो पहाड़ नुमा हो जाता है, फिर उसके ऊपर लगाना शुरू कर देता है। तो उसके ऊपर गधे से नीचे से कच्ची ईंटें ले जाता है ऐसे ऐसे, और वहां कच्ची ईंटें उतार देता है। वो उसके थैले से कमर पर लाद रखा होता है और वहां तुरंत पक्की ईंटें भर देता है और फिर मार कर लठ नीचे चलता कर देता है। यानी नीचे से भी लद्या जा, ऊपर से भी लद्या आवे। कहते हैं मैं अंधा हो गया, 2-3 वर्ष ऐसे कठिन काम भी लिया मेरे से। मेरे मालिक ने अंधा हो गया तो मुझे त्याग दिया, जंगल में छोड़ दिया। मैं चलता, एक पगडंडी सी पकड़ दी मैंने, उस पर चलता चलता जा रहा था। आगे कोई नाला था, एकदम नाले में अगले पैर टिके, वापस आने में असमर्थ रहा। आगे जाने की मैं भलाई समझी, छलांग लगाई। वो ऐसा नाला था कि मैं फिट हो गया उसमें। आगे मुंह टिक गया, पीछे तो पीठ हट गई, पैर लटक गए। और उस रास्ते पर इक्का दुक्का कोई व्यक्ति आता था, जंगल में गांव से दूर था। तो जो व्यक्ति कोई इक्का दुक्का आवे, मुझे निकालने का प्रयत्न नहीं किया, मेरे ऊपर कमर पर पैर रखकर पार हो जा, पुली बना ली मेरी। हफ्ते 10 दिन तक भुगत कर मेरा जीवन पूरा हुआ। अब वो ऋषि कहने लगे, फिर अब क्या देखना चाहता है तू? ये तो हालत जब है जब तूने आंखों देख लिया, फिर तू नखरे कर रहा है। तो उसकी जो बुद्धि के सुकरीव ढीले हो रहे थे वो टाइट हो गए 1 मिनट में, और चल पड़ा वहां से। फिर आ गया अपने पिता व्यास जी के पास। जब सुखदेव ऋषि का जन्म हुआ, वो 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे थे, और उसको मां के गर्भ में इस प्राणी को सब पता होता है कि बाहर जाते बिजली गिरेगी। एकदम क्या होता है मां के गर्भ में, तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें एक गुण है। ब्रह्मा जी रजगुणी है, रजोगुण है इसके अंदर, और विष्णु जी सतोगुण है, और शंकर जी तमोगुण है। तो इनके गुणों का प्रभाव बाहर आते ही बच्चे पर एकदम असर कर जाता है। इनके बस की, फिर एकदम अचेत हो जाता है, भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता, सुन्न हो जाता है। इसको नए सिरे से याद कराया जाता है, ये तेरा पिता है, ये तेरी माता है, ये चाचा, ये ताऊ है, ये सब फिर याद कराया जाता है। तो उसको पता था कि बाहर जाते बात बिगड़ जाएगी, उद्देश्य भूल जाता है प्राणी। इसलिए 12 वर्ष तक मां के गर्भ से बाहर नहीं आया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उपस्थित हुए कि भाई सुखदेव बाहर आ जा, ऐसे तो हमारा तने सारा कर्म बिगाड़ दिया। अब 12-12 वर्ष तक माताएं बच्चे को गर्भ में रखेंगी, ये तो एक आदत सी पड़ जाएगी सबको। तो ये तो 9 महीने में दुखी हो जाती हैं, इतने दिन कैसे रखेंगे, तू बाहर आ भाई, ये हमारी परंपरा खराब मत करे। सुखदेव ने कंडीशन रख दी, एक शर्त रख दी कि बाहर जब आऊंगा तुम अपनी इस त्रिगुणमयी माया को रोक लो। ये कहने लगे, भाई देखो हम इसको रोकने में इतने सक्षम नहीं है, हम रोक नहीं सकते, लेकिन सेकंड के भी कुछ अंश के लिए हम अपना कुछ कंट्रोल कर सकते हैं ना, ये प्रवाह हमसे नहीं रुकता। सुखदेव ऋषि ने कहा कि तुम एक बार रोक दो थोड़ी सी देर। तो कहते हैं सेकंड के भी कुछ अंश में ही वो रोक पाए थे, तभी वो मां के गर्भ से बाहर आ गया। और उसको चेतना रही कि भक्ति ना करने से जो जीव व्यर्थ हो जाता, जीवन नष्ट हो जाता है। उसको ये आभास हो गया कि ये तो
माँ के गर्भ में ये याद रहती है कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है। अब उसने सारा कुछ कर लिया। माँ के गर्भ से बाहर आते ही अपनी और नाल को, जो सुंडी से लटकी होती है, माँ की नाभि से कनेक्शन होता, जेर सी, उसने अपने कंधे पर डाल गए और उठकर चल पड़ा। व्यास जी ने आवाज लगाई, अरे पुत्र, मेरे बेटा कहाँ चले? अपने आत्मा, पुत्र का मोह बहुत खतरनाक होता है, बहुत प्रबल होता है। पुत्र मोह में ऋषि जी बार बार पुकार रहे हैं, बेटा एक बार दर्शन तो दे दे, अरे एक बार शकल तो दिखा दे, 12 वर्ष बाट देखी तेरी, अरे 12 वर्ष तक इंतजार करी पुत्र की, दर्शन करूंगा। ये पीछे से बात कर रहा है चलता चलता कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया। ये तो बुरी बीमारी है, मुझे इसमें मत फंसा। और यहाँ कबीर साहब ने कहा, उसने क्या कहा, ऋषि जी ने, सुखदेव ऋषि ने क्या कहा कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। ये तो एक दूसरे का लेन देन उलझ रहा है, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं। जिसके जितने संस्कार वो अपने पूरे करके यहाँ से चले जाएंगे, फिर कोई गधा बनेगा, कोई कुत्ता बनेगा, कोई मनुष्य बन जाएगा। ये फिर परिवार ऐसा नहीं होगा। और इसका उद्देश्य भक्ति करने का है। और मैं तेरे दर्शन करूं नहीं पिताजी, मेरे मोह जाग गया तो मैं फिर भक्ति से वंचित हो जाऊंगा। यूं कहकर आकाश में उड़ गया। जब तो वो चला गया, उसके बाद फिर आया, जब युवा हो लिया, फिर वापस आया अपने पिताजी के पास के बड़े विद्वान पुरुष हैं, उनसे सलाह लेता हूं। व्यास जी ने कहा, आ गया पुत्र? क्या आ गया पिताजी? अच्छा बेटा, बड़ा कोई बात नहीं, अब आ गया, सुबह का बोला, शाम को आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ मेरे पास रहो बेटा। तब उसने कहा, सुखदेव ऋषि ने कहा कि पिताजी, मेरे सामने एक समस्या खड़ी हो गई, एक प्रॉब्लम भारी है। सारी कहानी बताई, मैं ऐसे ऐसे विष्णु जी के लोक में गया था, उन्होंने वहां रहने से मना कर दिया क्योंकि मैंने गुरु नहीं बना रखा। पुण्यात्माओं, जो परमात्मा के विधान से परिचित प्राणी होते हैं, वो एक का सुर में बोला करते हैं। तो व्यास ऋषि जी का भी माथा ठनका और कहने लगा, अरे बेटा, तंदा अपना जीवन नाश किया, मैंने सोचा था चलो सब्र कर लिया था, संतोष कर लिया था मैंने, मेरा बेटा अपना कल्याण करवा लेगा, तने तो नाश कर लिया अपने जीवन का। या क्या सोचा तूने, गुरु नहीं बना रखा? अरे जाएगा कहाँ? तो फिर उसने अपनी वो दूसरी प्रॉब्लम बताई कि भगवान विष्णु ने कहा है कि राजा जनक को मैं गुरु बनाऊं, मैं तो बाल ब्रह्मचारी, और वो गृहस्थी, मैं कैसे, मैं तो शर्म आओ पिताजी, कैसे नमस्ते परम प्रणाम करूंगा, मुझे दंडवत करनी पड़ेगी। तब ऋषि ने, उसके पिता ने कहा, बेटा यदि भक्ति करना चाहता है और इन दुखों से बचना चाहता है तो ये क्रिया तो बेटा करनी पड़ेगी यार। जब भगवान ने कह दिया, जब परमात्मा का आदेश हो गया, फिर अगर मगर करे तो विद्वान काहे का? तेरी ये 2 दिन की बैटरी चार्ज है, फिर बिरन मैटी होगी तेरी बेटा। तो विद्वान कहा का तो जीवन नष्ट कर रहा है और मुझे भी कलंकित करेगा। जाकर नाम ले बेटा, जीवन नाश ना करे। तब वो गया राजा जनक के पास। अपने आत्मा, राजा जनक के पास जब ऋषि जी पहुंचे, राजा जनक ने अपने सेवकों को, नौकरों से कहा, भाई आसन लगा दो, महर्षि जी आए हैं, आज हमारे भाग उदय हो गए, आसन लगा दो, बढ़िया बढ़िया कपड़े लगा दो, फूलों से सजा दो। उन्होंने 1 मिनट में कहते ही कर दिए, आसन लगा दिया। तो कहा राजा जनक ने कि ऋषि जी विराजो, बैठो आसन पर। जमीन पर बैठ गया।
कहने लगा मैं आपको गुरु बनाने आया हूं, आसन पर नहीं बैठ सकता। अब राजा जनक का यकीन नहीं हुआ, जैसे नहीं ये बात, ये ऋषि तो सिर फिरे होते हैं, ये कोई किसी ने नौकर ने कोई किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया इसको, क्योंकि ये श्राप भी दे सकते हैं, ये तो विषैले सर्प भी होते हैं इनके पास, ये श्राप देने की भी एक पावर रखते हैं। राजा जनक चिंतित हो गया कि भगवान कोई गलती हो तो माफ करना ऋषि जी, हम तो गृहस्थी व्यक्ति हैं, किसी नौकर ने कुछ कह दिया हो आपको, माफ कर देना, आप नीचे ना बैठो, मेरी बेइज्जती हो, मेरी जो है ना, मैं ये सहन नहीं कर सकता, क्योंकि ऋषि एक नीचे बैठे, कोई गलती हो तो माफ करो। तो कहने लगा नहीं, आज मैं ऊपर नहीं बैठ सकता, क्योंकि मैं आपको गुरु बनाने आया हूँ। उसने सारी कहानी सुना दी, ऐसे ऐसे मैं विष्णु लोक में गया था और भगवान का आदेश है, मैं आपको गुरु बनाने आया। तो पहली बार एक बार तो यकीन हुआ नहीं राजा जनक को, फिर भगवान विष्णु का उसने जो साथ में संपट ला दिया, फिर वो मान गए हाँ अब ये नाम ले लिया है। लेकिन दीक्षा देने से पहले शिष्य की थोड़ी बहुत कुछ उसको सेट करना पड़ता है। जैसे अब दास आपको ज्ञान देता है, पूरा विधान बताता है, जो विद्वान जो समझदार भक्त आते हैं, प्रथम बार आते हैं, तो इस ज्ञान से प्रभावित होकर वो इस दास को एक संत मानकर नाम लेते हैं और फिर विश्वास दृढ़ता से उस पर लगते हैं, तो लाभ मिलता है। नाम भी ले ले, विश्वास गुरु पर होता नहीं तो उसको लाभ नहीं हुआ करता। अध्यात्म मार्ग को बच्चों का खेल नहीं है। तो राजा जनक ने कहा जी सुबह नाम दूंगा स्नान करके, आप रात को रेस्ट करो। अब कहने का भाव ये है, राजा जनक ने एक अलग कक्ष में उसकी व्यवस्था कर दी ऋषि जी के रुकने की, और वहां पर एक नौकरानी, एक औरत की बहन की सेवा लगा दी, तो ऋषि की सेवा कर, उसको सारा समझा दिया लड़की को कि ऐसे ऐसे इसकी परीक्षा करना। ऋषि जी बैठे थे अपने बेड पर, लड़की अंदर गई और उसी के बेड पर बैठ गई चरणों की तरफ। ऋषि जी ने पैर मोड़ दिए, वो और आगे नहीं तो ऋषि जी बैठ गए, और उसके निकट जाना चाहा तो ऋषि जी बेड छोड़कर खड़े हो गए कोने में। कहने लगे माई बहन आप क्या कर रहे हो, साधु संतों के हाथ नहीं लगाते, बिस्तर पर नहीं बैठते, आप क्यों मर्यादा भंग कर रहे हो, आप जा सकते हो। वह लड़की आ गई। अब राजा जनक ने पूछा तो उसने सारी कहानी बता दी। जी एक नंबर के महात्मा है, तो मेरा टच भी नहीं होने दिया मुझे, और खड़े हो गए ये शब्द बोले ऋषि, तो ठीक है। अपने आत्मा परमात्मा ये कहते हैं कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जहान और सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। ऐसे जति भी था, ऐसा दृढ़ विश्वासी भी था, संयमी भी था, लेकिन नाम बिना कति खाली खोखा था। अब गुरु बिना और सच्चे ना यथार्थ भक्ति के बिना खाली खोखा है ये मनुष्य का जीवन, शरीर, वो वेल विदाउट वाटर। तो सुबह राजा जनक ने क्या किया कि इसकी फड़क निकाल दूं। यूं कहता राजा जनक गृहस्थी भाई, और मैं बाल ब्रह्मचारी, मैंने स्त्री का मुख नहीं देखा। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हमने कदे स्त्री का मुंह नहीं देखा। राजा जनक गृहस्थी भाई कैसे शीश निभाऊं जाई। तो राजा जनक ने बुला लिया कि ऋषि जी को बुला लाओ। ऋषि जी बैठ गए, नीचे बैठ के, नीचे आसन लगवा दिया जैसा भी उसका, नीचे बैठ गए जमीन पर, कोई दरी दूरी बिछवा दी, और साथ में ही थोड़ी सी दूरी पर नौकरों से कहा राजा जनक ने कि भाई गर्म पानी करो। वो समझा रखे थे कि अच्छा भट्ट बाड़ दो, इसमें पूरा चूल्हा लगा के ऊपर रख दिया एक कढ़ाई, पानी गर्म करने की कढ़ाई रख दी, और साथ में नहाने के लिए एक पाटड़ा बिछा लिया, जैसे पटड़ी होती है। पहले बड़े बड़े पाटड़े होते थे, पूरा 3x2 का, 3x3 का लकड़ी के पटड़े बनाए होते थे, उन पर बैठकर स्नान किया करते थे। राजा जनक ने वहां वो पाटड़ा उस उबलते हुए जल के
उस कढ़ाई के साथ में लगवा लिया। और उसकी 10,000 रानियां बताते हैं राजा जनक। उसमें से जो उनकी मुख्य रानी थी, पटरानी बोलते हैं, उससे कहा मुझे स्नान कराओ। अब वो स्नान करने के लिए बैठ गया। उसकी पत्नी उस उबलते हुए जल से उबाल रखा, जैसे गुलगुले उतारा करें, जलेबी उतारा करें जब उबाला करें घी को, तो उस उबलते हुए पानी से लोटा भरे वह पटरानी राजा जनक के चोटी में डाला है, रात से मसला अनुसार। और वो सुखदेव ऋषि न्यू हुआ पाछे ने जलेगा भी हो, वह लोटा गिरा और पाछे ने सरके जल गया। तब राजा जनक ने कहा कि ए बाल ब्रह्मचारी, ए व्यास के बेटा, मैं गृहस्थी हूं और मेरे स्नान करने के बाद जो पानी गटर में जा रहा है, ये नाली में जा रहा, तो इसमें उंगली दे दे बेटा, तब जानूंगा तो किसा बाल ब्रह्मचारी है। न बोला मैं ना दूं, आज जल जा मेरा तय। राजा बिहंस देई तब तारी और हमें स्नान करावे नारी। ए ब्रह्मचारी, तेरे तो नारी अच्छी या लड़की जो सत्य नाम इस सही मंत्र के जाप से इसका शरीर ऐसा सॉलिड हो चुका है और आप भटक रहे हो, धक्के खा रहे हो। चरण पकड़ दिए बाल ब्रह्मचारी, एकदम कति नतमस्तक हो गया। तो पुण्यात्माओं, या फड़क निकले बिना गुरु बनाने का कोई यूज भी नहीं, लाभ नहीं हो जीव को। जब तक आपको गुरु जी पर विश्वास नहीं होता, इतना धारण नहीं करना चाहिए। फिर अग्रम अग्रम करते हो तो भक्ति खंड हो जाती है। तो उस दिन के बाद राजा जनक के प्रति उसकी पूरी श्रद्धा होगी। उसने सिर्फ ये चमत्कार देख कर गुरु पर विश्वास हो गया। विश्वास कर केवल इन चमत्कारों से नहीं, वो तो पुरानी कथाएं हैं, जैसा उनको लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ। राजा जनक से उपदेश लेने के बाद सुखदेव ऋषि स्वर्ग में गया, बस विष्णु लोक में विराजमान है और पुण्य खत्म होते फिर यहाँ धक्के खाओगा। तो इस ज्ञान को आधार बना कर गुरु बनाना है और भक्ति करनी, अपना कल्याण करवाना है। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप जी सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यात्माओं के विशेष पुण्यक्रम उनके साथ होते हैं, वही प्राणी सत्संग प्राप्त करते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, ये पिता हैं हमारे, और हम अपनी गलती के कारण इस काल के जाल में फंस गए। अब यहाँ पर कोई प्राणी सुखी नहीं है, यहाँ तक कि स्वर्गलोक के देवताओं को भी चैन नहीं है। फिर हम यहाँ रह किस लिए रहे हैं? ये हमें भी मालूम नहीं था। हमने इस जन्म और मृत्यु को और संतानों उत्पत्ति और परवरिश को, इनके पालन लालन को, विवाह को, बस इसी काम को अंतिम मान रखा था कि हमारा इतना ही कर्तव्य है। ये पूरा होने के बाद हमारी भले ही मृत्यु हो जाए। अब परमात्मा ने आकर के ज्ञान दिया है, आग गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। पहले चले गए, उन्होंने तो आकर बताया नहीं उनकी क्या दशा हुई आगे।
और रहते हैं जो शेष बचे हैं वो भी चले जाएंगे। यानी मृत्यु और जन्म होते रहेंगे। बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। परमात्मा की सत्पुरुष की भक्ति के बिना इस जीव को कहीं स्थायी स्थान नहीं प्राप्त होता है। जैसे मनुष्य शरीर के अंदर प्राणी की मृत्यु होनी डेफिनेट है। यहां मृत्यु हुई पुण्य और पाप के आधार से आगे इसको स्थान मिलता है। पुण्यों के आधार से स्वर्ग प्राप्ति होती है। स्वर्ग का समय सीमित होता है, वो उसके पुण्यों पर आधारित होता है। जब स्वर्ग के अंदर उसके पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाएगी, उसको कुछ समय पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है कि अब तेरा जाने का समय आ चुका है। ये और समस्या है वह स्वर्ग के देवताओं की, स्वर्ग के वासियों की। वासियों को उनको पहले पता लग जाता है तुम्हारी मृत्यु होगी। ये समझ लो उनको फांसी की डेट दे दी जाती है। तो फिर वो प्राणी उस स्वर्ग में रहकर भी नरक महसूस करता है। वहां मृत्यु के उपरांत जबरदस्ती, जैसे यहाँ बाई फोर्स मार दिया जाता है, मृत्यु कर दी जाती है कोई कारण बने, इसी प्रकार स्वर्ग में भी समय पूरा होते ही वहां से बाई फोर्स निकाल दिया जाएगा, बलपूर्वक। फिर नरक में डाला जाएगा। नरक का समय पूरा होते ही वहां से बलपूर्वक बाहर फेंक दिया जाएगा। तो पुण्यात्मा, यहाँ पृथ्वी लोक पर मृत्यु हुई, यहां से हुई, चलो चलो स्वर्ग में गए, वहां होगी, चलो चलो। और फिर नरक से भी फिर चलो, गधे की योनि पाई, फिर मृत्यु हुई, चलो कुत्ता बनो, कुत्ते की मृत्यु हुई, चलो सुअर बनो। तो ऐसे, और फिर समय आने पर फिर मनुष्य बनो। तो यहां परमात्मा बताते हैं, आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की भक्ति कहीं छोड़ ठिकाना नहीं। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आब, गरीब दास करो बंदगी, बहुर न ऐसा दाव। अब क्या बताते हैं, आपका मानव शरीर ऐसा है जैसे सुबह सुबह ओस गिरती है घास पर, कांटों पर, पत्तों पर, और सूर्य उदय होते ही 1 घंटे के अंदर उसका नामो निशान नहीं होता। तो यहां बताते हैं परमात्मा, गरीबदास साहिब जी कहते हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, तेरी आयु ऐसी है, और गरीबदास कर बंदगी बहुरनी ऐसा दाव। अब दाव कैसा है, मनुष्य शरीर एक दाव लगा हुआ है आपका, और इस दाव को चूक गए फिर बहुत लंबा कार्य प्रारंभ हो जाएगा। 84 लाख योनियों में भ्रम भटक कर, कष्ट उठा करके फिर कभी मानव शरीर प्राप्त होगा, तो यही क्रियाएं फिर हम करते रहेंगे। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने बताया है, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी 84 यानी 84 लाख योनियों के कष्ट उठाए, और बना पजावे खरवो,
खरमा ने गधा कुम्हार के पुजावे पर, यानी उस कीलन पर जहां ईंटें पकाई जाती हैं और जहां पर बर्तन पकाए जाते हैं उसको पुजावा बोलते हैं, पुजावा यहाँ की भाषा में। और खरमा ने गधा, ऐसे ऋषियों की भी ये दुर्गति यहाँ हो रही है। तो परमात्मा कहते हैं तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़े। वो पेंडा माने वो मार्ग, कौन सा मार्ग, जिससे ये 84 लाख योनियों की ये बर्मणा, ये कष्ट, जन्म और मृत्यु समाप्त हो जा। उस मार्ग को पकड़, उस ज्ञान को ग्रहण कर। उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो मैंने अभी आपको ज्ञान सुनाया, अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 30 तक, जिसमें कहा गया है कि कोई तो देवताओं की पूजा करते हैं और कोई हवन यज्ञ ही करके संतुष्ट है और कोई योग अभ्यास करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुख पर पट्टी बांधकर नंगे पैरों घूमते हैं कि कोई जीव हिंसा ना हो जाए, और कोई स्वाध्याय करते हैं, जैसे कोई गीता जी का पाठ करता है तो कोई वेदों के कुछ श्लोकों का, मंत्रों का डेली स्वाध्याय करता है। तो इस प्रकार की जितनी भी क्रियाएं हैं, जो भी कर रहा है वो अपनी क्रियाओं को सत्य मानकर कर रहा है। यदि उसको पता लग जाए कि ये शास्त्र अनुकूल नहीं है तो त्याग देगा वो तुरंत। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, इन धार्मिक यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहा है, और उस परमात्मा ने अपने मुख कमल से आकर बोली है। उस सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की, क्रियाओं की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इस द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ क्या होता है? जैसे देखा देखी कहीं भंडारे कर दिए, गंगा के किनारे कहीं कंबल बांट दिए, कहीं और क्रियाएं, जैसे कोई धर्मशाला बनवा दी। अब क्या बताया है कि इस द्रव्य यानी धन से, पैसे से होने वाले जो अनुष्ठान हैं, इनकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो ज्ञान यज्ञ तत्व ज्ञान यानी सत्संग है। सत्संग वो तत्व ज्ञान है जो सब सदग्रंथों के अनुकूल हो, वो तत्व ज्ञान है। और वो ज्ञान परमात्मा ही आकर देता है। ज्ञान, अध्यात्म, यथार्थ ज्ञान परमात्मा स्वयं ही आकर प्रदान करता है। बाकी तो जीव संज्ञा के प्राणी हैं, जीव संज्ञा में हैं, वो अपने अपने अनुभव अटकल लगाते रहें, लेकिन यथार्थ ज्ञान परमात्मा ही बता सकता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही वो ठीक ठीक विस्तार के साथ बताता है। ऐसा वेदों में प्रमाण है। तो वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घनब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा कबीर देव ने अपनी कबीर वाणी के अंदर जो ज्ञान बताया है, वो तत्व ज्ञान है।
गीता ज्ञान दाता चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, यानी उस परमात्मा द्वारा बताया गया वो तत्व ज्ञान है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। इससे ये सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है, अन्यथा ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। जब गीता जी के 18 अध्याय बोले तो एक अध्याय और बता देता जैसे इनको ज्ञान होता था, इसको ज्ञान नहीं। तो पुण्यात्माओं, 15वें अध्याय के एक मंत्र में यानी एक श्लोक में गीता जी में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो संत विस्तार के साथ जानता है, ये उल्टा लटका हुआ एक पीपल का वृक्ष, संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो अर्जुन, ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद, सभी विभागों को बता देगा, स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है। पुण्यात्माओं, जब तक सत्संग नहीं मिलेगा इस प्राणी को, तब तक ये ऐसे ही इस जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त रहेगा। और सत्संग केवल परमात्मा ही बता सकते हैं। वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर के हमें सत्संग बताया करते थे, ज्ञान दिया करते थे उस अपनी अमृत वाणी से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से। तो उस समय हम स्वीकार नहीं कर सके क्योंकि हम अशिक्षित थे। और जो एक ब्राह्मण वर्ग शिक्षा का अधिकारी था, उनकी बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं पाई क्योंकि वो काल भगवान से प्रेरित रहे और परमात्मा का विरोध करवा दिया, ये कहकर कि कबीर अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता है, ये ऊट पटांग बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। परमात्मा कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। आज से लगभग 600 वर्ष पहले ये शब्द बोलना कि तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जो भक्ति करते हैं उनका कभी मोक्ष नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले ये बात कहना अपनी मौत को आमंत्रण देना होता था, अपनी मौत को निमंत्रण था। लेकिन वो तो अविनाशी थे, वो तो परमात्मा थे और उन्होंने उस समय ये शब्द बोले थे और ऐसा घोर विरोध किया था। उस मालिक की उन लीलाओं को जो पढ़ते हैं आंखों से आंसू नहीं सूखते। ऐसे जुल्म गुजारे थे उस परम पिता के ऊपर, हमारे भगवान अपने पिता के ऊपर। अब जो विरोध कर रहे थे वो भी उसी के बच्चे, ब्राह्मण काजी मुल्ला, उसी परमात्मा के बच्चे हैं। उस परमेश्वर ने किसी को भी दुराशीष नहीं दी, नहीं तो वो समर्थ शक्ति एक पल में अगर इन दूसरों वो हमें
वो हमारे पिता ना होते तो उनको बहुत कुछ दंड दे देते, ऐसा दे देते पूछो मत। जैसे एक बार गोरखनाथ जी के साथ मजाक कर दिया किसी ने, और उसने इतना गुस्सा उठा, वह मंडली थी उसके साथ 400-500 की, उसने एक शब्द उच्चारण कर दिया कि खड़े हैं वो तो पत्थर बन जाएंगे और बैठे हैं वो सिद्ध। खड़े ज्यादा थे, बैठे थोड़े, तो खड़े जितने खड़े थे वो सब पत्थर की मूर्तियां बन गई। तो ये तो समर्थ हैं, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अपना पिता अपने बच्चों का अहित नहीं कर सकता, चाहे उसको वो कुछ भी कितना दुखी कर ले। इसलिए उस परमेश्वर ने किसी को दुराशीष नहीं दिया, कोई श्राप नहीं दिया, क्योंकि वो समर्थ थे। उनको मालूम है कि ये मेरे ही बच्चे काल की भांग पी के मेरे शत्रु बन गए। उसमें अपनी समर्थता का प्रमाण दिया। इसी सत्य कहने के कारण उस परमात्मा को जेरे कुएं में डाल दिया। एक बहुत पहले 200-200 फुट नीचे गहरा जल होता था कुओं में, और जेरा कुआं वो होता था जो नीचे से उसका पानी खत्म हो जाता था और काफी गहरा हो जाता था। उसमें डाल दिया। ऊपर से झाड़, बोझड़े, कांटेदार छड़े, कंकर, पत्थर, रेत से भर दिया। एक शेख तकी नाम के एक जलील व्यक्ति ने, वो मुसलमान था, मुसलमान राजा दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी था, और शेख तकी उसका धार्मिक पीर था, सिकंदर लोदी राजा का। मुसलमानों को इकट्ठा कर लेता था, राजा के सामने नारे लगवा देता था, राजा पब्लिक को देखकर घबरा जाता था, और फिर वो मनमानी सजा दिया करते थे। कबीर परमात्मा कुएं में डाल दिया, भर दिया पूरा, और कुछ देर के बाद वो गए सिकंदर लोधी के पास। परमात्मा कबीर देव जी राजा के पास उनके महल में एक कमरे में विराजमान मिले, क्योंकि वो समर्थ थे, वो पूर्ण ब्रह्म हैं, वो समर्थ हैं। लेकिन उनकी लीलाओं को देखा जाता है, पढ़ते हैं तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे पिता हमारे हित के लिए आए थे, हम उनके शत्रु बन गए। तो उस समय हम अशिक्षित थे। अब परमात्मा ने सबसे पहले ये रजा बख्शी, हमें शिक्षित करवाया। पुण्यात्माओं 5500 वर्ष तो कलयुग बीत गया, और उससे पहले जालिए कितना समय 3 युग गए। केवल एक ब्राह्मण वर्ग ही शिक्षा का अधिकारी था, और कोई शिक्षा नहीं ग्रहण करता था, क्योंकि यह शिक्षा अच्छी नहीं है, यह बेईमान बनाती है प्राणी को। ये पाप करने से फिर हिचकता नहीं है व्यक्ति। यह शिक्षा गई ब्राह्मण समाज में। इस शिक्षा को इन्होंने रोजी रोटी का धंधा ही बना लिया, और पाप के भागी बनने लगे। अब शिक्षा आ गई सब समाज में, कितने चतुर बन गए हम भले ही ऊपर से कितने शिष्ट नजर आते हों, सुंदर कपड़े पहन के, बढ़िया कोई ठिकार लेके, अंदर से कति खोखे और खोखले हुए पड़े हम। हमारे विचार वो नहीं रहे जो हमारे दादे और परदादा के हम देखा करते थे। कितनी इंसानियत थी उनके अंदर। अब पुण्यात्माओं, हम जैसे वर्तमान के मानव से भी हमारा पाला पड़ा है, और आज से
55 वर्ष 50 वर्ष पहले जब हम कुछ जानने योग्य हुए, वो समय भी हमने देखा है। उस समय में और आज में दिन और रात का अंतर हो गया। इतनी गिरावट आ गई हमारी मानसिकता के अंदर, हमारे शिष्टाचार के अंदर। इसका कारण ये शिक्षा ही है। आप ऑफिस में जाते हो, किसी भी कार्यालय में, वहां भी इंसान है, बाहर पंक्ति में खड़ा वो भी इंसान है। कोई दया धर्म नाम की चीज नहीं रह रही। खाएं जाओ धक्के, गिड़गिड़ाएं जाओ उनके सामने, रहम रहा नहीं। 10 रुपये दे दे तो काम कर दे, नहीं तो खाओ धक्के। तो ये जलालत हमको किसने सिखाई? इस शिक्षा ने सिखा दी। और क्या करते हैं फिर उस पैसे का? हम कोठी बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, कार खरीदते हैं, और फिर घर में कोई ना कोई ऐसी समस्या, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई बीमारी लग जाती है। उस सारे पैसे को फिर हम ऐसे ही, वो पैसा तो रहता नहीं, व्यर्थ हो जाता है। कोठी बना दी, मृत्यु होगी। आप गधा बनकर कुम्हार के घर मिट्टी ढो रहा है और कोठी वहां खड़ी है, चाट ले उस कोठी को। तो पुण्यात्मा, इस ज्ञान से हम इस माया से वापस होंगे, क्योंकि ये माया दुश्मन है हमारी। और इस माया का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? हमने परंपराएं गलत बना ली। विवाह करते समय हम पूरा ड्रामा कर बैठते हैं। पता नहीं किस किस प्रकार से हम अपने इन क्रियाओं को जो एक सिंपल वे से करनी चाहिए थी, हम ड्रामा बना रहे हैं। विवाह करते हैं, लड़के वाला खुशी मनाते हैं, लड़की का विवाह होता है, डीजे बजते हैं। अरे ब्याह 2 बच्चों का होना है, और परमात्मा ने कर रखा होता है, क्योंकि संयोग भगवान ही जोड़ के भेजता है, जीव नहीं जोड़ सकता, या भूल है इसकी। तो अपने सिंपल से वे से ब्याह करे, बच्चों का नाता ही तो जोड़ना है, वचन से जुड़ता है। ठीक है भी, हमारे आपका बेटा पसंद है, वो कह दे भी हमारे आपकी लड़की पसंद है, दोनों बच्चों का विवाह मंजूर हुआ ना, हो गया ब्याह। और इसमें क्या देर लगे थी? अब हमने देखा, समाचार पत्र में पढ़ा, पहले दिन डीजे बजा रहे हैं, लड़के का विवाह था, बहनें भी डांस कर रही हैं, माँ भी डांस कर रही है, गली में खड़े होकर। अरे सब कंजर हो गए हम, इंसानियत भूल गए कति। अगले दिन क्या होता है कि विवाह के लिए जा रही थी बारात, रास्ते में दुल्हे वाली कार टकरा गई एक ट्रेल लेते हैं, दुल्हा मर गया, साथ में और बैठे थे 6-7, वो मर गए। पहले दिन तो खुशी मना रहे थे, अगले दिन टक्कर मार कर रो रहे हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम निवित कुमार है, मैं अलीगढ़ यूपी से हूँ। निवित जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 30 दिसंबर 2013 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, मैं पहले सभी देवताओं की भक्ति करता था और हनुमान जी का पुजारी था मैं, और हनुमान जी का व्रत भी रखता था मंगलवार का, और सुबह नहा करके ही मैं भोजन किया करता था। शुरू से ही, बचपन से ही मेरी भगवान में बहुत आस्था थी, मगर मुझे पूर्ण परमात्मा की चाह थी बचपन से ही। मैं सभी से पूछा करता था कि हम आते कहाँ से और मरने के बाद जाते कहाँ हैं, तो ये मेरा बचपन से ही क्वेश्चन था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, मैं पुलिस की जॉब करता हूँ और मेरी पोस्टिंग बुलंदशहर औरंगाबाद थाने में थी। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं शेर सिंह दास, तो उनके द्वारा पंपलेट बांटे गए थे पूरे थाने में। तो पंपलेट में लिखा था अवश्य जानिए,
उसमें क्वेश्चन थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, शेरा वाली माता का पति कौन है, हमारा जन्म मृत्यु क्यों होता है, इसके पीछे क्या राज है, हम इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों है, सृष्टि रचना के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो ये क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन मैंने जैसे ही वो पंपलेट लेकर पढ़ा तो मेरे अंदर एक साथ प्रेरणा जागृत हुई कि मुझे ये क्वेश्चन जानने की बहुत दिन से आस वो लगी हुई है, प्रेरणा है। तो मैंने वो पुस्तक के बारे में देखा कि ये ज्ञान गंगा पुस्तक में जानकारी है। तो मैंने उन शेर सिंह जो हमारे भाई हैं वो भी स्टाफ से ही हैं, तो उनसे मैंने कहा कि आप ये पुस्तक ज्ञान गंगा मुझे ला के दो, मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। मैंने वो पुस्तक पढ़ना चालू कर दिया। तो मैं जैसे जैसे सृष्टि रचना पढ़ता गया, मैं सभी से कहूँ भाई हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम सतोलक के रहने वाले हैं, हम तो यहाँ गलत फंस गए इस काल के जाल में। जो स्टाफ के थे हमारे सभी को बताने लगा कि भाई हम यहाँ के मूल्यवासी नहीं हैं, ये पुस्तक मिली है भाई, आप भी इसको पढ़ो और इसको मंगा के पढ़ो। तो सभी स्टाफ वाले बोले कि भाई तू तो क्या है, तू तो पढ़ा रहता है चारपाई पे और तू इस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते पागल सा हो गया, तू तो ये अपने ज्ञान गंगा पुस्तक क्या संत रामपाल जी महाराज की मिली, तू तो अब जन क्या क्या बकने लगा है। मैं कहा भाई नहीं वाकई में, और मैं अपने परिवार वालों को भी फ़ोन करके बताऊं कि भाई ऐसे ऐसे हम तो यहाँ बहुत गलत फंसे हुए हैं काल के जाल में, हमको तो यहाँ से निकलना है, हम तो परमात्मा के लोक में रहते थे, वहाँ से अपनी गलती करके आए हैं, तो हम यहाँ से निकलेंगे भाई। ये मैंने ये पुस्तक एक ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी है संत रामपाल जी महाराज की, तो वो उसको मैं आके आपको बताऊँगा गाँव घर पर आकर। तो सभी बोले कि तू क्या कह रहा है, तू कहाँ से चक्कर में पड़ गया इनके बाबाओं के चक्कर में। मैं कहा नहीं भाई, ये मुझे पुस्तक मिली है, सभी शास्त्रों से प्रमाण सहित है, चारों वेद गीता। और मैंने उनसे कहा ये जो गीता में लिखे हुए हैं, जो श्लोक लिखे हुए हैं, इनके बारे में जो प्रमाण सहित सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया है, तो ये क्या गीता में भी प्रमाण है? तो शेर सिंह जो हमारे मित्र हैं वो बोले कि हाँ बिल्कुल हैं। मैं कहा भाई वो गीता और ला के दो। तो मैंने उन्हें 50 रुपये दिए, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं सकता था, तो उन्हें 50 रुपये देकर वो गीता मंगाई। तो गीता में भी मैंने जो गीता के श्लोक दे रखे थे वो सारे मिलान किए। उसके बाद मैंने माना कि हाँ भाई ये प्रमाण सहित ज्ञान है, क्योंकि गीता में भी वही ज्ञान है जो इस पुस्तक में है। तो मैं उसके बाद मेरे और दृढ़ता आ गई, तो मैं सतलोक आश्रम गया, वहाँ से दीक्षा ली मैंने सतलोक आश्रम से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? सबसे मुख्य लाभ मुझे नामदान लेने के 8 दिन बाद ही प्राप्त हुआ। सबसे मुख्य लाभ था कि 30 दिसंबर 2013 को मैंने सतलोक आश्रम बरवाला से नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। उसके बाद 8 जनवरी 2014 को मैं कोर्ट में ड्यूटी था, मुलजिम ड्यूटी, हवाला ड्यूटी पे। तो वहाँ से जैसे हम कोर्ट से निकलकर मुलजिमों को लेकर आ रहे थे, 6 मुलजिम थे, 2 मेरे हाथ में थे और 4 दूसरे साथियों के हाथ में थे। तो जैसे ही हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बाहर निकले तो वो मर्डर के केस में थे दोनों मुलजिम। उन्होंने 2 डबल मर्डर कर रखा था। तो उन दोनों को मारने के लिए जो दूसरी पार्टी थी, उन्होंने उनको मारने के लिए, मरवाने के लिए 4 लाख रुपए दे रखे थे शूटरों को, जो मारने का काम करते हैं। उनको 4 लाख रुपए दे करके उनको मारने की सफारी दे रखी थी। तो मैं उनको जैसे ही कोर्ट से बाहर निकले, हम सभी जो पुलिस वाले थे, तो हम जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बाहर निकले तो वकील की ड्रेस में, हमें पता भी नहीं था कि ये वकील हैं कि कौन है। तो हम जैसे ही बरामदे में आए तो उन्होंने सामने से मुश्किल से 10 कदम दूरी पे ही दोनों शूटरों ने अपनी पिस्टल से लगातार फायरिंग की और मैं बीच में चल रहा था, दोनों मुलजिम जो है बराबर चल रहे थे। तो उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की, उसमें से मेरे कान गुम हो गए, इतनी फायरिंग की थी उन्होंने, इतनी गोलियां चलाई थी। मेरे साथ जो चल रहे थे मुलजिम, उनके एक के 4 गोली लगी, एक के 7 गोली लगी। एक मुलजिम ऑन स्पॉट ही खत्म हो गया था और मेरे परमात्मा की दया से एक भी गोली नहीं लगी। यानी मेरे शरीर में होकर पार हो रही थी, ऐसा लग रहा था मेरे शरीर में होकर पार हो रही हैं, मगर परमात्मा की दया से मेरे एक भी गोली नहीं लगी। और परमात्मा का इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि अगर परमात्मा की शरण में नहीं होता और मेरी मौत थी इस दिन, और परमात्मा ने मेरी मौत होने से बचा लिया। और उस समय मुझे सस्पेंड भी कर दिया गया कि तुमने क्या किया, कि जब कि हमारा कोई दोष नहीं था उसमें। और परमात्मा की दया से 16 दिन बाद मैं बहाल हो गया।
उसी समय पत्नी है, उनके बच्चा होने वाला था। तो मैं सस्पेंड चल रहा था घर पे। मैंने परमात्मा से मन ही मन प्रार्थना की, संत रामपाल जी महाराज मेरा तो कोई नहीं है, मैं यहाँ गांव में हूँ और घरवाली के भी बच्चा होने वाला है, अब क्या होगा। परमात्मा से जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना की, तो उसके बाद सुबह यानी रात को तो हमारी घरवाली के लड़की पैदा हो गई परमात्मा की दया से, गुरुदेव की दया से। और उसके बाद सुबह ही फ़ोन आया ऑफिस से कि भाई तुम्हें जो है बहाल कर दिया गया, तुम सुबह से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी घरवाली के बच्चा भी नॉर्मल हो गया और वो गुरुदेव की दया से मेरी वो ड्यूटी भी बहाल हो गई और मैं नौकर पे भी आ गया सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की दया से। एक सबसे बड़ा और लाभ हुआ कि हम संत रामपाल जी महाराज की पेशी पे जा रहे थे, तो रास्ते में हम बैन से जा रहे थे, तो बैन में हम 7 भगत थे जो गुरु भाई हैं, हम 7 जने थे। तो हम हिसार और रोहतक के बीच में जैसे ही पहुंचे थे, रोड बन रहा था, एक साइड से काम चल रहा था, एक साइड से रोड चालू था। तो हमारी जो बैन थी वो एक ट्रक को ओवरटेक कर रही थी, सामने से एक डंपर आ रहा था, वो भी ट्रक टाइप का होता है जिसमें मट्टी भरी थी, तो उसको एक ट्रक 10 टैरा उसे ओवरटेक कर रहा था। हमारे ड्राइवर ने उसे देख नहीं पाया, उसने ओवरटेक करके सामने ले गया ओवरटेक करने के लिए। तो सामने से जैसे दिखाई दिया कि भाई अब आज तो सारे मरेंगे, आज तो बचने का कोई नाम ही नहीं है। मगर संत रामपाल जी महाराज की दया से हम जो है हमारी गाड़ी इस तरह से बीच में, यानी मुश्किल से 3-4 फुट में ही बीच में होकर निकल गई, ऐसे 2 पहियों पे निकल गई और हमें बिल्कुल भी खरोंच नहीं आई। हमारे पीछे एक स्विफ्ट गाड़ी थी, वो भी ओवरटेक कर रही थी ट्रक को, तो वो उसमें जाकर जो ओवरटेक कर रहा था सामने से ट्रक, उसमें जाकर ठुक गई। हमने पीछे मुड़ के देखा कि भाई इनका तो बेचारों का काम हो गया, हम संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हम बच गए, नहीं तो हमारी निश्चित ही सभी की मौत थी। और हम सुबह के नित्यनम चल रहे थे, जो संत रामपाल जी महाराज ने बता रखे हैं, सुबह के नित्यनम चल रहे थे गाड़ी में, तो नित्यनम करते हुए जा रहे थे, तो हमारी तो मौत निश्चित थी। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमारी मौत को टाल दिया और हम किसी को नहीं दिखाई दिए संत रामपाल जी महाराज। मगर ड्राइवर ने हमें घर आकर बताया कि भाई एक लंबा ठाड़ा सा एक सफ़ेद कुर्ते पाजामे में था। उसने हमें घर आके बताया कि एक सफ़ेद कुर्ते में लंबा ठाड़ा सा आदमी था और उसने मेरे सामने, यानी मैं देख रहा हूँ, ड्राइवर कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ, उसने गाड़ी को ऐसे उठाकर बीच में होकर निकाला है। यानी हमको परमात्मा नहीं दिखाई दिए संत रामपाल जी महाराज, मगर उस ड्राइवर को संत रामपाल जी महाराज ने दिखाया कि भाई मैं अपने शिष्यों के साथ हमेशा रहता हूँ और मौत होने से मैं बचा लेता हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज उसको दिखाई दिए और संत रामपाल जी महाराज ने ही उस वैन को दोनों ट्रकों के बीच में होकर निकाल के आगे, यानी जैसा चल रही थी ऐसा ही चलता कर दिया। तो हमें सभी की जान संत रामपाल जी महाराज ने बचाई। उस दिन भी हमारी निश्चित ही मौत थी, उस दिन भी संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारी मृत्यु जो है टली। और तीसरा लाभ यह हुआ, हमारी भक्तमती जो हमारी घरवाली है, उसके 4 mm की पथरी थी, मेरे बड़ी बेचैनी सी हो गई। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने भक्त की बेचैनी नहीं दे सकता। तो संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना की, तो संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया कि परमात्मा दया करेंगे। तो परमात्मा दया करेंगे, मुझे तो तसल्ली हो गई। मगर फिर भी कहते ना कि भाई एक बार और सभी से मैंने डिसीजन किया कि जी मेरे घरवाली के पथरी है और पित्त की थैली में है, और डॉक्टरों को भी दिखाया। डॉक्टर बोले कि भाई इसका तो इलाज जो है ऑपरेशन ही कराना पड़ता है, पित्त की थैली में ऑपरेशन ही होता है, यानी पित्त की थैली निकालनी पड़ती है। जो पथरी हो जाती है पित्त की थैली में, तो पित्त की थैली ही निकालनी पड़ती है। तो मेरे और बेचैनी हो गई, मगर पित्त की थैली निकल जाएगी और कहीं और ज़्यादा गड़बड़ ना हो जाए। तो मैंने तो पैसे भी इकट्ठे कर लिए थे और साथी जो हमारे साथी थे उनसे भी पूछ लिया था कि भाई कोई बढ़िया सा डॉक्टर हो जहाँ ऑपरेशन कराऊं। तो उन्होंने बता दिया कि भाई ठीक है, मेरठ में है और मेरठ में बढ़िया हमारी जानकारी भी है, उनसे आप ऑपरेशन करा लो। तो मेरे अंदर से एक प्रेरणा हुई कि एक बार और अल्ट्रासाउंड करा लेता हूँ, तो दोबारा कितनी mm की है कन्फर्म कर लेता हूँ।
तो मैं दोबारा जो है हापुड़ गया डॉक्टरों के पास। उन्होंने कहा कि मैं अल्ट्रासाउंड कराना है, पत्ती की तेलीम पथरी बताइए। अभी 2 महीने पहले मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था। तो सुबह जैसे उसने चेक किया दोबारा से, तो वो कई बार चेक किया उसने, तो वो बोला कि इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा है, आपको किसी ने बिल्कुल गलत बोला है। मैं कहा ये रिपोर्ट भी है कि भाई इसमें तो कुछ नहीं है, नील रिपोर्ट है। तो परमात्मा की दया से मेरे अंदर इतनी, संत रामपाल जी महाराज की दया से इतनी खुशी हुई कि मैं परमात्मा ने दया कर दी। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि परमात्मा दया करेंगे, तो संत रामपाल जी महाराज का वो वचन फला और मेरी भक्तमती जो हमारी घरवाली है उसकी पथरी खत्म हो गई बिल्कुल भी। वो रिपोर्ट भी देख सकते हो। और संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों से प्रमाण सहित भक्ति बताते हैं। और भी लाभ मिले जी। मैं पहले बियर पीता था और यानी गलत संगत में पड़ता जा रहा था, मांस भी खाने लगा था। पहले मैं नहीं खाता था, अंदर से इच्छा नहीं होती थी, मगर जॉब करते करते गलत आदत पड़ने जा रही थी, यानी उसमें बढ़ता ही जा रहा था। अगर संत रामपाल जी महाराज का ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो मैं बहुत ही गलत संगति में पड़ चुका था। मगर जैसे मुझे ज्ञान हुआ तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया। यानी अब कोई मेरे बराबर में आके कोई बीड़ी भी पीता है, यानी बीड़ी पी के पहले आ रखा है, तो मैं उससे कहता हूँ भाई मुझे तेरे मुंह से बदबू आ रही है, आप दूर हो जाओ, बीड़ी पी के आए हो। तो आज इतनी घृणा होती है धूम्रपान से और इन चीज़ों से, मांस खाने से तो बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि हम एक मांस दूसरे मांस को खा रहा है, इससे बड़ा पाप और होगा कौन। मैंने मांस खाना छोड़ दिया, अंडे भी खाता था, अंडे भी छोड़ दिए, और बियर पीता था, वो भी बियर पीना छोड़ दिया। तो परमात्मा की दया से इतना बड़ा लाभ मिला कि मैंने वो बेकार छोड़ दिए और शास्त्र अनुकूल साधना मिली। निबित जी, जैसे कि आपने बताया कि आप हनुमान जी की पूजा करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद देवी देवताओं की पूजा छोड़नी पड़ती है? नहीं जी, ये संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते नहीं है, बल्कि कराते हैं। यानी जो प्रमाण सहित उनके मंत्र हैं वो देते हैं, उनकी भक्ति बताते हैं, प्रमाण सहित बताते हैं कि जैसे मेरा नाम निवित कुमार है और मुझे आदमी भी कहते हैं, इंसान भी कहते हैं, मानव भी कहते हैं, पुरुष भी कहते हैं, मगर मेरा नाम निवित है। अगर मुझे कोई निवित नाम से पुकारेगा तो मैं सुनूंगा। तो ऐसे ही इन देवताओं के भी मूल नाम हैं, जो मूल मंत्र हैं, जो मूल मंत्र कहलाते हैं। तो उनको उन मूल मंत्रों से पुकारेंगे तो वो हमारी सुनेंगे। अगर हम उनकी आरती गा लेंगे, आरती करेंगे उनके सामने, तो वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमें उनका मूल नाम पुकारेंगे तो वो हमारी सुनेंगे और वह हमें आध्यात्मिक लाभ भी देंगे और शारीरिक लाभ भी देंगे। तो संत रामपाल जी महाराज देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, देवताओं की भक्ति कराते हैं। वो प्रमाण सहित भक्ति बताते हैं, उनके नाम बताते हैं कि ये नाम, इनके मंत्र ये हैं, इनका जाप करो, जिससे तुम्हें शारीरिक और आर्थिक लाभ होगा। निबित जी, अब आखिरी सवाल आपसे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए विभिन्न चैनलों पे सत्संग आता है। जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं उनसे संपर्क करके आप जिस भी जिले के रहने वाले हैं आप उनसे संपर्क करके वहाँ निःशुल्क, बिल्कुल ही निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।